ओके, जो रिमेनिंग पार्ट रह गए था तो क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ना कि P450 के कौन से इनहिबिटर्स हैं। फिर इसके बाद है कि पेशेंट पोस्ट जीए इन रिकवरी रूम में है, स्टॉप ब्रेथिंग एंड साइनोज हो गया। कौन सा ड्रग ऐसा है जो इसने ये कॉज किया है, तो वो कौन सा है, पेनक्यूरिनियम। सही है। पेनक्यूरिनियम जो होता है वो मोस्टली रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है। सही है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लोरोप्रोमेजीन, डिस्टोनिक मूवमेंट डिस्टोनिया करता है। ठीक है। क्लोनिडीन क्या करता है, साइड इफेक्ट क्या है उसका, अगर यूज इन आईसीयू एनेस्थीसिया में तो हाइपोटेंशन करता है। सही है। जाइलोकेन जो होता है वो सिनकपी करता है। बेगोनाइड्स जो होते हैं वो डायरिया करता है। सही है। बेगोनाइड्स डायरिया और जाइलोकेन सिनकपी। टर्मिनल कैंसर है, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द मॉर्फिन इज गिवन अलॉन्ग विद द पैरासीटामोल, क्योंकि डिक्रीज मॉर्फिन कंजप्शन और डिक्रीजेज इट्स एडवर्स इफेक्ट। सही है। मॉर्फिन क्या करता है, वही ब्रेडिकार्डिया और मियोसिस करता है। इंटरमिटोसिस, शी टुक डेनाजोल 3 months बैक, साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज हर्सुटिज्म करता है। बिगोनाइड्स हमने अभी पढ़ा था कि डायरिया करता है और फ्लोटेनेंस करता है। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द क्लोनिनर्जिक ड्रग क्या है, ब्रेडिकार्डिया है। सही है। ब्रेडिकार्डिया हमने ऊपर किस में पढ़ा था कि मियोसिस और ब्रेडिकार्डिया कौन करते हैं, मॉर्फिन करता है। सही है। अब ये है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाला जो इंपॉर्टेंट है, HQT से याद रख लो ना। ठीक है। कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ थायाजाइड। ठीक है। जिसमें क्या आता है, हेपरीन, क्विनीन और थायाजाइड। ठीक है। तो HQT सही है। अच्छा, अब पेशेंट है साइकेट्रिक मेडिकेशन ले रहा है। ठीक है। एजिटेशन और विजुअल इंपेयरमेंट हो रही है, कौन सा ड्रग है इस तरह, तो वो कौन सा है, थायरोडिजीन। ठीक है। अभी इसने बताया हुआ है कि क्लोरोप्रोमेजीन, फिर जो अब यहाँ पे इन्होंने ना क्लोरोप्रोमेजीन लिखा हुआ है, इट्स अ क्लोरोक्वीन। सही है ना। प्रोमेजीन जो था वो हम लोगों ने किसका था, लेंस वाला था। और थायरोडाइजिन जो होता है वो रेटिनल डिपॉजिट करता है। सही है। अच्छा, फिर कहते हैं मोस्ट कॉमन साइड रिस्क ऑफ द गिवन सिस्टेमिक स्टीरॉयड टू डायबिटिक पेशेंट इज डीअरेंज करता है डायबिटिक कंट्रोल को। स्टीरॉयड जो होता है ना वो ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करता है ना, तो इस वजह से। ठीक है। तो नहीं देते। फिर कहते हैं कि पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, ओरल एंटी डायबिटिक ले रहा है 10 डेज से। अब उसको ना जीआई डिस्ट्रेस हो गया और मेटेलिक टेस्ट हो गया। तो मेटेलिक टेस्ट किस किस का, मतलब कौन से ड्रग्स का होता है, तो मेटेलिक टेस्ट जो है मेट से याद रखा हुआ है कि मेटेलिक टेस्ट मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल जो होती है और मेटफॉर्मिन। ठीक है। इन दोनों की होती है। ग्लूकोफेज जो हो गया। सही है। फिर कहते हैं कि ग्रे बेबी सिंड्रोम हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिनिकोल से। ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कौन सा है, सीजर्स हैं, आइसोनाइजेट। अच्छा, अब ये सारे जो है ये क्या है, ये एंटी टीबी वाले हैं। ठीक है। तो आइसोनाइजेट क्या करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है। रिफेम्पेसिन जो होता है ना, रिफेम्पेसिन किस लिए, उसमें क्या होता है, कलरेशन आती है यूरिन में मोस्टली, ऑरेंज रेड कलर सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है ना। और मोस्टली रिफेम्पेसिन जो देते हैं ना मतलब पेशेंट्स को, तो उसके साथ जो दूसरा अगर कोई और मतलब साथ में कोई और ड्रग्स भी दे रहे हैं ना, तो उसकी भी जो एफिकेसी होती है ना उसको कम कर देता है। ठीक है। वो भी उसके साथ सिक्रीशन मतलब सिक्रीट हो जाती है दूसरा साइड वाला वो। ऐसे एथम्ब्यूटामोल क्या, ई फॉर एथम्ब्यूटामोल, ई फॉर आई, तो ये क्या करता है, ऑप्टिक न्यूरोइटिस, कलर ब्लाइंडनेस करता है। पायरिजनामाइड हमने पीछे भी पढ़ा था, हाइपरयूसीमिया, गाउट वगैरह करता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन वेस्टिबुलर 8 नर्व डैमेज करता है। सही है। तो ये सब याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। आइसोनाइजेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑरेंज रेड कलर सिक्रीशन, ऑप्टिक न्यूराइटिस, हाइपर यूरिसीमिया और वेस्टिबुलर नर्व डैमेज।